परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री IN मलिक एवं श्रीमती सारिता मलिक, निवासी हैं पटना बिहार के। आज का संदेश है आपकी वाणी आपकी मित्र भी है और शत्रु भी। यदि आप मीठा बोलेंगे, सोच समझकर और नपा तुला बोलेंगे तो लोगों से आपकी मित्रता होगी और आपकी जीत का एक मुख्य आधार भी बनेगा। यदि आप कड़वा बोलेंगे तो इसका दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लोग आपकी संगति से दूर भागेंगे। वाणी कटु हो या मधुर, दोनों ही अपना तुरंत प्रभाव डालती हैं। मधुर वाणी अपना सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और कटु अपना नकारात्मक। जहाँ मधुर वाणी से आप लाभान्वित होते हैं, ऐसे ही वाणी को आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। मीठी आवाज़ का वक्ता हो, कवि हो, गायक हो, कोयलकारी है, किंतु अपनी मीठी आवाज़ के कारण उसे लोग पसंद करते हैं। ये कोयल का गुण है, उसकी मीठी बोली है। दो व्यापारी थे, एक की दुकान खूब चलती थी। भीड़ लगी रहती थी, ग्राहक भरे रहते थे और दूसरे व्यापारी की दुकान नहीं चलती। कारण पहला व्यापारी ग्राहक के साथ नम्रता और प्रेम से बात करता था। समस्त कार्य वाणी द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः वाणी पर मन का नियंत्रण आवश्यक है। पहले तोलो फिर बोलो। कहावत है, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात ही करे। तात्पर्य ये है कि गांठ से 2 पैसे या कुछ धन खर्च करके किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम गुड़ जैसी मीठे बोल तो आप बोल ही सकते हैं।
एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका दांत टूट गया है। उसे पंडितों से को बुलाकर इसका अर्थ पूछा। एक पंडित जो सीधी बात करता था, उसने कहा, राजन, आपकी मृत्यु का योग है। दूसरे ने कहा, राजन, आप तो पोते पोतियों के लंबी परिवार की देखेंगे। आपकी ऐसी आयु है कि सुख दुख तो धूप की तरह हैं। राजा ने दूसरों पंडित को हाथी और कुछ धन उपहार स्वरूप दिया और पहले पंडित को हाथी तले कुचलने का आदेश दिया। कम बोलो न पातुला बोले। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो लंबी हाँकते हैं और सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। जहाँ आवश्यक है वहाँ बोले, जितना आवश्यक है उतना बोले, बिना मांगे अपनी राय पेश ना करें। आवश्यकता के बिना मिलने वाली चीज़ को लोग अक्सर ठुकरा दिया करते हैं। किसी के बीच यदि वाद विवाद हो रहा हो तो वहाँ अपनी मुंसिफगिरी ना दिखाएं। यदि इज्जत चाहते हैं तो दूसरों से अपनी इज्जत सम्मान से पेश आए। किसी से इतनी अधिक बेतकल्लुफ भी ना हो कि वो आपसे तुम और तुम से तू पर तड़ाक पर उतर आए। कथनी करनी मूर्ख अनंत अपार, यानी व्यक्ति के बताए गए ज्ञान को उचित रूप से अपनी करनी अर्थात आचरण में नहीं उतारते हैं। इसके लिए कैसी भी कथनी यानी उपदेश व्यर्थ है, अर्थहीन है। संसार भरा पड़ा है ऐसी कथनियाँ सुन कर कितने ही श्रोता और वक्ता काल में समा गए। किसान के 2 बच्चों को गुड़ खाने की आदत थी।
ने तब तक नहीं कहा जब तक महात्मा जी स्वयं इस आदत से मुक्त नहीं हुए। आपके पास भले ही सैकड़ों गुण हों, मगर यदि आपके पास प्रभावशाली वाणी नहीं है तो सब व्यर्थ है। चेहरे पर खुशी, मधुर व्यवहार, मीठी बोली, समय पर बोलना, परिस्थिति एवं विषय के अनुसार बोलना, ये गुण आपकी सफलता की ओर बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता प्रदान करते हैं। मीठी वाणी से बिगड़ी बात भी बन जाती है। शीतल वाणी का दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मीठी वाणी में ही सत्य का वास होता है और सभी को आपकी वाणी पर विश्वास होता है। वहाँ वाणी दूसरों पर प्रभाव डालती है जो पूरे आत्मविश्वास व दृढ़ता पूर्वक की जाती है। व्यक्तित्व को निखारने वाले 5 गुण। सामने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुनना और अपनी बात को धैर्यपूर्वक कहना, आवश्यकता अनुसार प्रति उत्तर देना या ना देना, अनावश्यक प्रलाप ना करें, व्यर्थ की बहस नहीं करनी चाहिए, किसी का अनावश्यक विरोध ना करें, जहाँ तक हो सके कम बोलें और मुनासिब बोलना चाहिए। आज अधिकांश लोगों में आपसी संबंध खराब रहते हैं। खास तौर पर लोगों से बातचीत करते अवश्य दिखाई देंगे, किंतु मन में घृणा, राग, द्वेष होता है। व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते रहने से महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी का ही परिणाम है। द्रौपदी द्वारा की गई टिप्पणी अंधे का बेटा अंधा, इसके लिए छीटा कसी व टीका टिप्पणी करने से यथासंभव बचे। वाणी में अहंकार। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा से दूर होता जाता है। अहंकारी सिर्फ पाना चाहता है,
देना नहीं चाहता। इसकी मांग है, वो अनंत मूर्ख कर रहती है। वासना, तृष्णा, मोह, राग, द्वेष, कलह, स्वार्थ। जब इसी की देन है, यानी अज्ञान का एकमात्र कारण है। इसी से आदमी अंधा हो जाता है, जिसे कुछ नहीं सुझाता। अहंकारी व्यक्ति भले उच्चता के शिखर पर बैठकर कुछ भी सोचता हो, उसे समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता। गुरु नानक देव जी किसी गांव में पहुँचे। वहाँ जनमानस दर्शनों के लिए उनके पास पहुँचा। उसी गांव के सेठ जी ने नानक जी को चर्चा सुनकर गुरु जी के दर्शन को गए। वहाँ पहुंचकर हर बात पर मैं और मेरा कहकर अपना परिचय दे रहे थे। गुरु नानक देव जी को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उससे के सामने विश्व का नक्शा रखा और पूछा, सारी दुनिया में भारत कहाँ है? सेठ ने अंगुली द्वारा बताया, यहाँ है। नानक जी ने कहा, उत्तर प्रदेश कहाँ है? सेठ ने कहा, यहाँ। उसमें तुम्हारा गांव कहाँ है? एक बिंदु की ओर इशारा किया। फिर कहा, पूछा, आप कहाँ हैं? सेठ जी शर्मिंदा हो गए। क्षमा कीजिए, इस दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं है। इंसान को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना तो आसान है, किंतु झूठ झूठ होता है। झूठ पकड़ा गया तो कभी कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। कुछ देर पहले की गई बात से मुकर जाते हैं। जिस वाणी में नम्रता, शीतलता, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, उदारता, प्रोत्साहन, मदद, हिम्मत, हौसला देने वाली वाणी ही दूसरों का मन मोह लेती है, दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो ये था आज के 2 शब्द। अब माँ
परम पिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ आप सबको आशीर्वाद देती हैं। आप सब खुश रहें। जिस परिवार ने आज का कीर्तन कराया है, मिस्टर मलिक, उन्हें भी माँ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। मिस्टर मलिक और उनके परिवार के लोग सुखी रहें, खुश रहें, कमाई में बरकत हो। धन्यवाद। नमस्कार। बोल साचे दरबार की जय, सतगुरु मां की जय। भजन कीर्तन कार्यक्रम 11/2/25 आयोजक श्री IN मलिक एवं श्रीमती सरिता मलिक, पटना, बिहार। माँ का शुक्राना करते हुए कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर तथा सद्गुरु माँ जी की कृपा से आज भजन कीर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ जी मेरे दो नाती हैं जिनका नाम रेहान एवं रिधान है। उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे परिवार पर रहती है। इसी प्रकार की कृपा सदैव बनाए रखें। माँ जी से प्रार्थना है आई हुई संगत तथा हमारे परिवार पर दया मेहर बनाए रखें। लाख लाख शुक्राना। सेवक IN मलिक एवं सरिता मलिक, पटना। बोल साचे दरबार